दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहड़ में। अभी हम ऐतिहासिक गांव सोरम में हैं और जिस तरीके से सौर जातीय सौर खाप पंचायत यहाँ बुलाई गई है, उसमें सरदाना विधायक अतुल प्रधान भी आए हैं। अब उनसे बात करेंगे, उनको क्या लगता है ये जो आज सम्मेलन बुलाया गया, इसके क्या फायदे हो सकते हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका। नहीं, फायदा मैं समझता हूँ सारे काम फायदे के लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने जैसा बोला है कि बेहतर व्यवस्था, बेहतर चीजें, कुछ काम ऐसे हैं जो हम सब लोग सामाजिक रूप से करते हैं और समाज में छोटे बड़े का मान सम्मान और सामाजिक चीजों में हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए लेते हैं क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे घर परिवारों में हैं जो सामाजिक मान्यता है उनसे चलती हैं। और इसके लिए मैं आदरणीय राकेश टिकैत जी का और पूरे नरेश टिकैत जी का और जितने भी खाप पंचायतों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मुझे भरोसा है कि वो सामाजिक ताने बाने को बनाने के लिए काम करेंगे, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा और कहीं ना कहीं बेहतर चीजें नई पीढ़ी और नए नौजवानों को मिलेगी। बहुत सारी चीजें राजनीति में भी बहुत सारी चीजें राजनीति के लिए भी की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2027 के चुनाव लग रहे हैं नजदीक? तो इसमें क्या दिक्कत है? राजनीति कोई खराब चीज है? मान लिया हम 2027 का चुनाव है, हमें चुनाव लड़ना है तो हम लोग तो जगह जगह जाएंगे ही। मान लिया ये यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई हमारे क्षेत्र का भी है, अगल बगल का है, नातेदारी है, रिश्तेदारी हैं, तो राजनीति में जो ये जो बड़े बड़े पदों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये क्या करने जाते हैं? फिर ऊपर से फूंक मार देंगे, आप बोलेंगे कि आरएसएस तो ये करता है, तोड़ने की बात करता है, बीजेपी तोड़ने की बात करती है। तो तोड़ने की करती है, इसमें देख लो सब लोग हैं, इसमें तो सर्वजातीय पंचायत है और इसमें सब दलों के लोग आ रहे हैं। हम भाजपा वाले कौन सा मना किए गए हैं? तो भाजपा वाले भी आ रहे हैं। आपके समाज के तो बहुत कम लोग आ रहे हैं। हमारे समाज के जितने लोग आ सकते हैं आ रहे हैं, जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो आते हैं, जो चीजों को बेहतर समझते हैं। आज मैं आया हूँ, हमारी तरफ से बहुत सारी जगह संदेश चला जाएगा। अगर मैं जो यहाँ पर बोल के जाऊंगा, क्या हमारे समाज के लोग नहीं सुनेंगे? सुनेंगे वो हमारे समाज के लोग। आप तो राजस्थान जाते हैं, मध्य प्रदेश भी जाते हैं। कह रहा हूँ, जो आज तो सोशल मीडिया का समय, जो हम यहाँ बोलेंगे खड़े होकर राजस्थान तक चली जाएगी बात। तो आपको लगता है जो ये पंचायत बुलाई गई है, जो सम्मेलन किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में जो बंधुत्व की भावना है, जो हमारा संविधान हमें बताता है, वो हो पाएगी? नहीं, मेरा एक और कहना है, कुछ चीजें देखो, हम संविधान सर्वोपरि है हमारे लिए, संविधान से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सामाजिक मान्यताओं से चलती हैं, परंपराओं से चलती हैं। उन सामाजिक परंपराएं और जो सामाजिक चीजें हैं, अच्छा बताओ, कोई भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता कहाँ डिफाइन है संविधान में? आप बताओ, बाप बेटे का कहाँ डिफाइन है? तो उसमें तो ये है, जो बालिग हो जाता है स्वतंत्र है, लेकिन जो रिश्ते हैं, नाते हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, एक दूसरे के प्रति संस्कार हैं, वो तो रहेंगे ना। तो वो कैसे रहेंगे जिंदा? वो ऐसे ही जिंदा रहते हैं, ऐसे ही लोग इकट्ठे रखते हैं। अब यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं, बोली जा रही हैं, वो नई पीढ़ी सुनेगी, नई पीढ़ी जानेगी, उन्हीं चीजों को बनाएगी और आगे समझाएगी लोगों को। नई पीढ़ियों को तो आप समझा रहे थे, फोन का बहुत ही यूज कर रहे हैं, नशे के यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बात सुनी तुमने? क्या रील चलाओ और क्या नाम, पैसा कमाओ। कितने लोग रील चला के पैसे कमा लेंगे? ये देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो हम तो जो सही बात है वो बोलेंगे। रोक पाएंगे आप युवाओं को? हम रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे इन्होंने खराब की थी चीज। कम से कम जब वही वाली कहानी आपने सुनी है पूरी पुरानी, कि कहीं आग लगी थी और कोई चिड़िया लाके एक एक बूंद पानी डाल रही थी, तो उससे पूछा तेरी एक बूंद से क्या होगा? तो चिड़िया ने कहा मेरी आग लगाने वालों में नहीं नंबर आएगा, मेरा आग बुझाने वालों में आएगा। तो हम लोग जो बोल के जाएंगे, हमारा सही चीज में नंबर आएगा, खराब में नहीं आएगा। आपके समाज के लोग तो आपकी तुलना बाज से करते हैं। अब बाज तो नहीं हूं मैं तो भाई बाज अपना सबका अलग अलग काम है। मान लिया अभी कई लोगों ने, मैंने आज मंच से बोली है बात कि ये जो पंचायत हो रही है, इसका भी कई लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उन्हें ऐसा बोलने की जरूरत क्या? वो अपनी लंबी लाइन खींच दें अलग। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब जगह पर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परेशानी ये नहीं है वो कितना बढ़ पा रहे हैं, उन्हें दिक्कत परेशानी है दूसरा ना बढ़ जाए। अरे भाई, वो भी बढ़ जाए, तुम भी बढ़ जाओ, सब बढ़ जाओ, आगे चले जाओ। एक बात मैं बता दूं तुम्हें, ये यूनियन है और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हर जाति से हमारा जुड़ाव है, लेकिन ये जाट समाज है जिसने किसान कौम को बचाया हुआ है। और मैं बधाई धन्यवाद दूंगा ऐसे समाज को, ऐसी जाति को, जिन्होंने ना केवल देश की आजादी के पहले, देश की आजादी के बाद भी जो समाज में परेशानी दिक्कत होती है, कमजोर पर, लाचार पर, बेबस पर, और ऐसे ही सरकार को घुटने टिकाने का काम किया। तो इसलिए जो लोग अगुवाई करते हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं, उनको ज्यादा चीजें मिलती हैं, उनकी पहचान बड़ी होती है, इसलिए पहचान उनकी बड़ी है।
तो हमें क्या उससे ये क्यों, हमें ईर्ष्या क्यों होने लगे? मान लिया कोई काम बड़ा कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, और मैं ईर्ष्या इसलिए करने लगूं, मैं दूसरी जाति का हूं, तो मेरे फिर अच्छा ही क्या हुई? भाई मुझे उनकी अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, अच्छी चीजों को ग्रहण करके कुछ बेहतर करना चाहिए। अगर किसी की आप बराबरी नहीं कर सकते तो सबसे पहला काम है ईर्ष्या करना, तो हम ईर्ष्या क्यों करें भाई? मैं बहुत सारे पेज देखे, सुबह से मैं देख ही रहा था, बहुत सारे पेजों पर लिखा जा रहा है जो इंटरकास्ट मैरिज है उसको लेकर ये बहुत सारी टिप्पणियां की जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, डीएनए खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो मेरा और कहना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें उस समय पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो आपस में संस्कारों का आदान प्रदान है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को देती है। लेकिन आज का जो दौर आया है, ये मोबाइल का जो युग है, टेक्नोलॉजी का जो समय है, इस समय में कहीं ना कहीं संस्कार पीछे छूट गए हैं। हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, जो पुराना ताना बाना जो समाज के पूर्वजों ने हमारों ने बनाया था, वो कोई खराब चीज नहीं थी, वो बेहतर चीज थी, जिससे कहीं ना कहीं बचाव होता था, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें नहीं बनती थी। आज के समय में लड़ाइयों का कारण भी तो सबसे बड़ा वही है ना, संघर्ष का भी सबसे बड़ा कारण वही है। तो हमें सोच समझकर अपने वक्तव्यों को रखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं संविधान को मानने वाला हूं, संविधान की शपथ लेकर विधायक बना हूं, लेकिन हम लोग जब सदन में बोलते रहते हैं तो पूरा सदन कानून से चलता है, लेकिन वहां पर भी मान्यताएं हैं, वहां पर भी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के मार्फत हम लोग कुछ बात रखते हैं। लेकिन जिसकी सरकार है, जिसका बहुमत है, वो तो कुछ भी ना करने दे, वरना वो चाहे तो हमें चाहे सदन से बाहर निकाल दे। अभी वहां पर खड़े होकर प्रस्ताव पास कर दीजिए कि ये विपक्ष के 5 विधायक हैं, उनको बाहर निकाल दीजिए, प्रस्ताव पास हो जाएगा, आप बाहर निकल जाओगे। ये तो आसान है ना। लेकिन सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं ऐसी हैं जो सदन में पहले चलती आई, तो उसके साथ चलती हैं। तो हमारे जो बड़े पूर्वज, जो हम उससे बड़े जो लोग थे, उन्होंने कुछ चीजें इसलिए रखी थी कि जिससे बचाव रहे। भाई बहन का रिश्ता क्या है भाई? एक बेटी है, एक लड़की, एक लड़का है, लेकिन कहीं पर भाई बहन है, कहीं माँ और बेटा है, कहीं पर वही पति और पत्नी है, तो वो अलग अलग रिश्तों में है ना। तो हम लोगों को वो मान्यता कहीं कहीं उसमें लिखा हुआ है क्या? अगर संविधान में किसी जगह कानून में लिखी हुई चीजें तो बताओ। उसमें तो ये लिखा रहता है जो बालिग हो गया वो स्वतंत्र, तो कहीं शादी करो, कहीं कुछ करो। लेकिन हम लोग सामाजिक परंपराएं और जो सामाजिक हमारी संस्कृति उसको बचा कर रखें, इसीलिए ये चीज है। आप तो चौधरी तो बहुत सारी चीज निर्णय ऐसे भी तो लेते हैं ना कि महिलाओं को अभी ये डांस करने की जरूरत नहीं है। आपको बारंबार बधाई, मैं ऐसी कोई बात बोलने वाला नहीं हूँ जिससे नुकसान हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में थे सरदाना विधायक अतुल प्रधान जी, और जिस तरीके से जो ताना बाना है जिसको बचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है, ये पंचायत बुलाई गई है, अब इसको किस तरीके से संयोग कर रखा जा सकता है, हम इसको लगातार देखते रहेंगे और गाँव गाँव जाकर लोगों से बात करते रहेंगे। आप जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।